गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ पढ़कर कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने होमवर्क में आप लोगों को बुक वर्क दिया था। जिन्होंने बना लिया हो वे आज देखें और मिलाएं, नहीं बनाए हैं तो बना लें। क्वेश्चन नंबर ए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 का सी लगा लेंगे, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए। अब है क्वेश्चन नंबर बी, fill in the blanks। 1 में डालेंगे। 1 का कह रहा है volcanoes which do not have the possibility of eruption are called। जो ज्वालामुखी अब फटने की स्थिति में नहीं है, बहुत पहले वह ज्वालामुखी जो है एक्टिव था, लेकिन अब वह बिल्कुल डेड अवस्था में है और भविष्य में कभी भी इन फ्यूचर वह कभी भी इरप्ट होने में अब उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। उसको हम लोग एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। ये अनट्रेबल वर्ड है जो साइड में हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है, उसी को हम लोगों को सजाकर लिख देना है। तो उसमें लिख लीजिए एक्सटिंक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखोगे। माउंटेन इटना इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन वॉल्केनो। गैप है, उसके बाद वॉल्केनो लिखा हुआ है। तो माउंटेन इटना जो एक उदाहरण है ज्वालामुखी का, उसको हम लोग एक्टिव वॉल्केनोस कहते हैं। हेल्प बॉक्स में भी दिया हुआ है, उसको आप लोग सजा के लिखो एक्टिव वॉल्केनोस। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इन एन अर्थक्वेक द मैक्सिमम डैमेज इज ऑलवेज नियर द। जब भूकंप के झटके नीचे से ऊपर की ओर ऊपर जाकर और मेन सेंटर पर जहां अधिक डैमेज करते हैं, उसको हम लोग कौन सा जगह कहते हैं? तो वह हेल्प बॉक्स में भी दिया हुआ है, उसको हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं। 3 में ईपी सेंटर। अब है क्वेश्चन नंबर 4। rectangular shaped feature
formed at the mouth of a river is called. नदियां जब समुद्र के किनारे जाकर मिलती हैं, जितनी भी नदियां हैं, नदियों का पानी लास्ट में जाकर समुद्र में मिल जाता है। वहां पर जो त्रिभुजाकार आकार का एक मटेरियल जाकर जमा, धीरे धीरे पानी के बहाव के साथ जाकर जमा होता है माउथ पर, मुहाने पर, नदियों के और समुद्र के मुहाने पर, जहां दोनों मिलते हैं, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। क्लियर? अब जो है क्वेश्चन नंबर सी की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी ये है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। एक साइड में कॉलम ए दिया हुआ है और दूसरी साइड में ग्लेशियर्स नंबर 1 में दिया हुआ है। कॉलम ए में देखेंगे उसका होगा डी नंबर, यानी यू शेप वैलीज बनाता है। यू शेप वैली। ओके, अब डेल्टा की ओर देखेंगे तो डेल्टा का होगा सी नंबर, माउथ ऑफ ए रिवर। अब है 3 नंबर, क्लिफ। तो इसका होगा जो समुद्र में बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ देता है वर्टिकल रूप में, है ना, बिल्कुल बीचों बीच रूप में, और दोनों साइड वॉल की तरह दिखाई देता है, उसको हम लोग वर्टिकल वॉल ऑफ रॉक कहते हैं, यानी ई नंबर। ऑफ रॉक। अब है 4 नंबर, इसको कहते हैं मशरूम रॉक। मशरूम रॉक। तो इसका होगा बी नंबर, विंड एक्शन। ये हवा के कारण बनता है। ये हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र में जो है, जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, जो जोड़ों की जब आंधियां चलती हैं तो बालू के कण जाकर चट्टानों पर टकराते हैं और चट्टान के बीच वाले पोर्शन को इरोड कर देती हैं, तोड़ देती हैं, और एक मशरूम रॉक की तरह वह दिखाई देता है। इसी को हम लोग ये किसके कारण होता है?
तो विंड के कारण होता है, हवा के कारण होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम लोग स्ट्यूडिस कहते हैं। जब नदियों का पानी डायरेक्ट रूप से जाकर समुद्र में मिलता है, कोई डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करता है, डायरेक्ट रूप से जाकर वह समुद्र में एंट्री कर जाता है, उसको हम लोग ए नंबर लगाओगे, सिंगल माउथ एंट्री करते हैं। सिंगल माउथ एंट्री कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग ट्रू फॉल्स की ओर देखेंगे। True false. Question number D. True or false, ये इसकी ओर देखेंगे। तो पहला है the movement of lithospheric plates causes volcanic eruption। जो हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट्स, भूमीय मंडल का जो प्लेट है, जब मूव करता है और मूव करने के बाद जो हमारी पृथ्वी की सतह पर क्रियाएं होती हैं, तो इसमें दे रहा है कि वॉल्केनिक इरप्शन होता है। नहीं, उससे अर्थक्वेक होते हैं। इसलिए 1 नंबर में आप लोग क्या लिखेंगे? फॉल्स। अब 2 नंबर देखें। फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस आर फॉर्म्ड बाय इंडोजेनिक मूवमेंट्स। जी नहीं, जो हमारे पृथ्वी के सतह पर जो मूवमेंट से चेंजिंग होते हैं, उसको हम लोग इंडोजेनिक नहीं कहते हैं, उसको हम लोग एक्सोजेनिक मूवमेंट कहते हैं। इसलिए ये भी आप लोगों का फॉल्स कहलाएगा। अब है टू फॉल्स में 3 नंबर। वाटरफॉल्स आर ए हिंड्रेंस इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। वाटरफॉल ऊंचे ऊंचे पर्वतों से जब पानी नीचे की ओर गिरता है और एक झील का निर्माण करता है, जिसको कि हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है वहां से पनबिजली योजना तैयार की जाती है, यानी पानी के द्वारा बिजली उत्पन्न किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हिंड्रेंस यानी वाटरफॉल बाधा पहुंचाती है। नहीं, तो ये भी आप लोगों का फॉल्स है। 3 नंबर में भी फॉल्स डाल ले। अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन द कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख। नॉट। मशरूम रॉक जो है वह कहां पाया जाता है? तो रेगिस्तान में पाया जाता है। वह ठंडे वाले जगह पर
नहीं पाया जाता है। इसलिए ये कह रहा है कि डिजर्ट ऑफ लद्दाख में पाया जाता है, यानी मरुस्थल वाले जो बर्फीला जगह है वहां पाया जाता है। नहीं, ये जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में जहां बालू ही बालू पाए जाते हैं, ड्राई सीजन होता है, बिल्कुल सूखा जगह होता है, उस जगह पर मॉस्किटो रॉक पाए जाते हैं। ये भी आप लोगों का फॉल्स कहलाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग कॉजेज ब्रेकिंग डाउन ऑफ मिनरल्स। जो टूटने फूटने की क्रियाएं होती हैं उससे हमारे खनिज उत्पन्न होते हैं। तो ये आप लोगों का ट्रू है, पॉइंट नंबर ट्रू। तो इस तरह हम लोगों का टोटल बुक वर्क कंप्लीट हो गया। अब अगले दिन हम लोग वेरी शॉर्ट के बारे में डिफाइन करेंगे, उसका पीडीएफ मैं डालूंगा और आप लोग उसको तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर ए से लेकर डी तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया है और आप लोग उसको कंप्लीट रूप से देख लेंगे। ओके, थैंक्स।